नमस्ते, मैं रोहिणी काको। प्रतिसाद इस YouTube चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक अलग कहानी बताने वाली हूँ। वो कहानी भी शिवाजी महाराज की है। हमें शिवाजी महाराज तो पता है, शिवाजी महाराज बहुत अच्छे थे, बहुत शूर थे, सब अच्छा था उनका। और हमें एक याद रखना है कि शिवाजी महाराज के पास क्या था। हम बोलते हैं कि हमें तलवार दो फिर हम युद्ध करेंगे, हमें बंदूक दे दो फिर हम युद्ध करेंगे, हमें पैसा दे दो फिर हम बिजनेस करेंगे। ऐसे हमें लगता है हमें कुछ तो चाहिए, फिर बाद में हम करेंगे। लेकिन देखो कि शिवाजी महाराज के पास पहले क्या था। जब रोहिडेश्वर में उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, वहाँ पिंडी थी शंकर भगवान की, और वहाँ करंगली कट करके उन्होंने ये बताया कि वहाँ से ये जो खून है वो गिरता था पिंडी पे, और उन्होंने शपथ ले ली कि मैं हिंदवी स्वराज्य स्थापन कर दूँ। जब वो थे तो बहुत छोटे थे वो, तभी उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। और वो उनके पास क्या था, 5-6 तट्टू थे, छोटे छोटे घोड़े, और 5-6 मावड़े थे जो भी इतने बारीक बारीक पतले पतले थे। उनके पास ताकत भी नहीं थी, और अशरफियाँ, पैसा भी कितना था, 5-6 अशरफियाँ थी, बाकी तो कुछ नहीं था। लेकिन उनका सपना कितना बड़ा था कि मैं हिंदवी स्वराज्य स्थापन करूँगा। और ऐसे जो शिवाजी महाराज थे, उनके कौन गुरु थे आपको पता है? उनके गुरु थे दादोजी कोंडदेव। और आज मैं दादोजी कोंडदेव की एक कथा सुनाती हूँ आपको। वो जो कहानी है वो बहुत अच्छी है। मुझे हमें क्या सीखना है वो कहानी से, कि तेजस्वी कैसे रहना है, हमारे बीच में जो तेज है वो कैसे रहना चाहिए। ऐसे बोलते हैं कि पहले के टाइम में, पहले जो ये थे तेजस्वी बच्चे थे, उनके लिए जो राजा है वो भी हाथी से पाय उतार होता था और उनके दर्शन देता था। ये तेज है, ये तेजस्वी जो गुण है वो हमें हमारे अंदर आना चाहिए। ऐसे हमें ये करना है। तो कैसे तेजस्वी थे दादोजी कोंडदेव, ये उनके गुरु थे। तो दादोजी कोंडदेव थे, उनके जो गुरु हैं, उन्होंने क्या सिखाया उनको? सब सिखाया। तलवार कैसे चलानी है, दान पट्टा कैसे चलाना है, घोड़े पे कैसे बैठना है, कैसे युद्ध करना है, सभी ज्ञान दादोजी कोंडदेव ने शिवाजी महाराज को दिया था। उनके जो पिताजी थे शहाजी महाराज, उन्होंने वही दादोजी कोंडदेव को बताया था कि आप इसको सिखाओ, हर तरीका जो राज्य करना है वो सब सिखाओ ऐसे। और उनकी जो माताजी थी जीजा माता, वो भी बहुत होशियार थी, बहुत अच्छी थी। जब शिवाजी महाराज उनके पेट में थे तो उनको लगता था कि मैं घोड़े पे बैठ जाऊं, मैं युद्ध करूं, ऐसे उस जीजा माता को लगता था। इतनी शूर थी वो भी, इसलिए शिवाजी महाराज भी इतने शूर थे कि जीजा माता ने उनको सिखाया, दादोजी कोंडदेव ने उनको सिखाया। और शहाजी महाराज ने दादोजी कोंडदेव को बोला कि आपको शिवाजी महाराज को ऐसे तैयार करना है कि वो हिंदवी स्वराज्य तैयार कर सके। इतना बड़ा राजा बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो सब शिवाजी महाराज को सिखाओ। तो ऐसे वो शिवाजी महाराज थे, और ऐसे सब चल रहा था। तो एक दिन क्या हुआ कि दादोजी कोंडदेव थे तो वहाँ पे जो किला है रायगढ़, वहाँ पे जा रहे थे। तो वहाँ पे बहुत सारे आम के पेड़ थे। तो आम के पेड़ जब हम भी देखते हैं, अच्छा सा बड़ा सा आम है, पीला पीला, तो हमें भी ऐसा लगता है कि मैं वो तोड़ दूँ और खा लूँ, ऐसे हमें लगता है ना। हाँ, हमें लगता है, सबको लगता है। वैसे भी दादोजी कोंडदेव को क्या लगा कि मैं आम तोड़ूं और मैं घर में ले जाऊं और खाऊं। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ से आम तोड़े, घर में गए। तो उनकी पत्नी बोली कि आपने यह कहाँ से लाए हैं? तो बोले कि वहाँ शिवाजी महाराज के यहाँ एक बगीचा है, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे आम आए हैं, इसलिए मैंने लाए हैं। तो उसने उनकी बीबी बोली कि आपने उनको पूछा क्या कि मैं आम ले लूँ क्या? तो उनको लगा अरे मैंने तो नहीं पूछा, मुझे पूछना चाहिए था। तो उनको बहुत बुरा लगा कि मैंने ऐसे ही आम तोड़े बिना पूछे, तो मैं क्या करूँ?
तो वो शिवाजी महाराज के पास गए कि मैंने ये आम तोड़े हैं, आपको पूछा भी नहीं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मैंने आम आपको पूछे बिना ही तोड़े हैं, तो मैं क्या करूं? तो मुझे शिक्षा लेनी है, मुझे कोई शिक्षा दे दो। तो शिवाजी महाराज बोले इतना सा काम है, आपने सिर्फ तो आम ही तोड़े हैं, तो क्यों मैं आपको सजा दे दूं? तो बोले नहीं, मुझे सजा लेनी चाहिए। तो बोले कि मैं मेरा हाथ काट दूंगा। तो शिवाजी महाराज बोले नहीं नहीं, आपको हमारे राज्य के लिए बहुत सारा काम करना है, हमें स्वराज्य निर्माण करना है, स्वराज्य निर्माण करना है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते, आप हाथ मत तोड़ो क्योंकि आपको बहुत सारे विद्यार्थियों को शिक्षा देनी है। तो फिर वो जीजाबाई के पास गए, शिवाजी महाराज की जो माँ थी उनके पास गए। तो वो बोले कि मेरे हाथ से एक गलती हो गई है, मैंने आम ले लिए और किसी को बताए बिना लिए, किसी को पूछा ही नहीं मैंने कि आम ले लूँ या नहीं। तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा, तो मुझे लग रहा है कि मुझे शिक्षा कर दो, मुझे सजा दे दीजिए, मैं मेरे हाथ काट दूँ। तो बोले नहीं, आपको बहुत बड़ा काम किया है। तो वो सब मिलके फिर भवानी माता के मंदिर में गए। तो वो बोले आपके हाथ से जो चूक हो गई है वो मान्य कर दी है, और भवानी माता के सामने बोलो, वहाँ मंदिर है भवानी माता का, तो आप भवानी माता के सामने बोलो कि मेरे हाथ से चूक हो गई है, गलती हो गई है, तो मुझे माफ़ कर दो। तो देवी माँ माफ़ कर देगी, ऐसा मत करो, हाथ मत तोड़ो। लेकिन उनको बहुत बुरा लगा कि मुझे तो कुछ तो सज़ा लेनी चाहिए, मैं खुद की मीन्स आत्मानुशासन, खुद की सज़ा, पहले वाले लोग जो थे वो खुद की सज़ा खुद लेते थे। तो उन्होंने क्या किया, उस दिन से खुद सज़ा क्या ले ली पता है? तो जो लंबे लंबे हाथ की जो कपड़े होते हैं, तो उन्होंने क्या किया, इतनी ही भाई का हाथ शर्ट जो पहनते थे, वो जो अंगरखा पहनते थे, वो इतना ही हाथ, जो बाही नहीं है उसमें, इतना ही सब वो मीन्स जीवन भर उन्होंने इतना ही अंगरखा, इतना ही शर्ट पहन लिया। मीन्स जो लंबी बाहें होती है वो नहीं पहनते थे कि मुझे सजा लेनी चाहिए। तो पहले वाले जो लोग थे, मीन्स हमारी जो चूक हुई है हमारे से, हमारी जो गलती हो गई हमारे से, हमें मान्य करनी है। जैसे दादोजी कोंडदेव ने मान्य कर दी कि हमें एहसास होना चाहिए कि हमारे हाथ से गलती हो गई, और फिर हमारे हाथ से गलती ना हो जाए, फिर से गलती ना करें हम। ऐसे थे दादोजी कोंडदेव, जो शिवाजी महाराज के गुरु थे। जय शिवाजी, जय भवानी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ऐसे शिवाजी महाराज बोलते थे। ऐसे जो दादोजी कोंडदेव है उनको हम आज प्रणाम करेंगे। ऐसे गुरु सबको मिले। धन्यवाद। मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।